राधे राधे। जय हिंद। गुड इवनिंग प्रिय छात्रों। आज आप लोग को हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का वर्णिका भाग 2 बताने के लिए जा रहे हैं। आप लोग को पता होगा हिंदी 100 नंबर का होता है। ये 100 नंबर बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसी तरह फिर संस्कृत 100 नंबर का होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैथ है। मैथ भी 100 नंबर का है। ये 3 विषय 100 नंबर का होता है। ये 3 विषय में एक हिंदी भी है 100 नंबर का। हिंदी भी दो दो होता है, एक भाग 1 एक भाग 2। भाग 1 गोधूली, भाग 2 वर्णिका। तो आज हम वर्णिका का विषय सूची बताने के लिए जा रहे हैं। ये भी बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला है विषय सूची में, पहला है दही वाली मगम्मा। इसका लेखक है श्रीनिवास। ये जो पहले था कन्नड़ भाषा में था, कन्नड़ भाषा से इसका हिंदी में अनुवाद किया है B.R. नारायण। B.R. नारायण इसका हिंदी में अनुवाद किया। फिर दूसरा है ढहते विश्वास। इसका लेखक है सातकोड़ी होता। ये पहले था उड़िया भाषा में, उड़िया भाषा में था। फिर इसका अनुवाद जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र किया, हिंदी में अनुवाद किया। तीसरा है माँ का लेखक है ईश्वर पेटलीकर। इसका ये जो था पहले गुजराती भाषा में था, इसका हिंदी में अनुवाद किया है गोपाल दास नागर। चौथा है नगर का लेखक है सुजाता। ये पहले तमिल भाषा में था, इसका हिंदी में अनुवाद किया के जमुना। पचमा है धरती कब तक घूमेगी। इसका लेखक है साबरदैया। इसका हिंदी में अनुवाद किया स्वयं साबरदैया। ये था राजस्थानी भाषा में, इसका अनुवाद स्वयं साबरदैया ने किया हिंदी में। तो दोस्तों आज ये रहा विषय सूची क्लास 10th वर्णिका भाग 2 का। ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यही दही वाली मगम्मा, ढहते विश्वास, माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी। पुनः हम बता देते हैं। दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास। ये पहले था कन्नड़ भाषा में, इसका हिंदी में अनुवाद किया B.R. नारायण। दूसरा है ढहते विश्वास, इसका लेखक सातकोड़ी होता। ये था पहले उड़िया भाषा में, इसका हिंदी में अनुवाद किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तीसरा है माँ का लेखक है ईश्वर पेटलीकर। ये पहले था गुजराती भाषा में, इसका अनुवाद जो है किया गोपाल दास नागर। चौथा है नगर का लेखक है सुजाता। ये पहले था तमिल भाषा में, इसका हिंदी में अनुवाद किया है कि जमुना। पांचवा है धरती कब तक घूमेगी। ये राजस्थानी भाषा में था, इसका हिंदी में अनुवाद किया स्वयं लेखक साबरदैया। तो ये रहा क्लास 10th वर्णिका भाग 2 का विषय सूची। अब हम इसके आगे जो बताएंगे तो बारी बारी से हम इसको बताएंगे। पहला बताएंगे दही वाली मगमा श्रीनिवास, इसका जो है पूरा बता के तब दूसरा बताएंगे ढहते विश्वास, तीसरा बताएंगे माँ, चौथा बताएंगे नगर, पांचवा बताएंगे धरती कब तक घूमेगी। बारी बारी से हम सबको बताएंगे। एक कहानी इतना अच्छा से बताएंगे कि जिससे एक बार देख लीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा, तब फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक बार में ही समझ आ जाएगा। तो यही विषय सूची है। इसको 27 में एग्जाम देने वाले हैं, तो ये जो है आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बारी बारी से हम सबको बताएंगे एक कहानी तौर पर। एक कहानी सब है कहानी,
अच्छा कहानी है, सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इसको कोई याद करने का नहीं है, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को सिर्फ सुनना है। सुनिएगा तो अपनी समझ में आएगा। सुन लीजिएगा, अच्छा से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो ज़रूर याद रहेगा। आप जब बिहार बोर्ड एग्ज़ाम देने जाइएगा, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम सेंटर पर जाइएगा, तो अपने हिंदी जब आएगा ना, हिंदी, तो हिंदी में ये जो आएगा तो अपने पता चल जाएगा कि हाँ दही वाली मगमा का लेखक है श्रीनिवास। तो हम यहीं हम विदा लेते हैं।